हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय त्रिपुरासुर के दाह का वर्णन। सनत कुमार बोले, महादेव शिवजी संपूर्ण सामग्री से युक्त उस रथ पर सवार हो दैत्यों के त्रिपुर को दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उस रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो वे धनुष को चढ़ाकर उस पर बाण संधान कर वीरासन से स्थित हुए। उन्होंने अपनी दृढ़ मुष्टि में अपनी दृष्टि जमाई तथा दृष्टि के सामने दृष्टि मुष्टि रखा। फिर निश्चल हो 100,000 वर्ष पर्यंत प्रतीक्षा करने लगे। उस समय गणेश जी उनके अंगूठे में पीड़ा पहुंचाकर विघ्न करने लगे, जिससे उनके लक्ष्य में त्रिपुर नहीं दिखाई पड़े। तब मुंज के सो विरूपाक्ष धनुष बाणधारी शंकर ने अत्यंत मनोहर आकाशवाणी सुनी। हे भगवान, जब तक आप इन गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक हे जगदीश, हे ईश, आप इस त्रिपुर का नाश न कर सकेंगे। यह वचन सुनते ही अंधक का वध करने वाले सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश का पूजन किया। शंकर की पूजा से गणेश के प्रसन्न हो जाने पर भगवान शिव ने आकाश में स्यों अपने आगे ही उन महात्मा तारक पुत्रों के तीनों पुरों को देखा, जो यथा योग एक दूसरे से युक्त थे। इस विषय में कोई ऐसा कहते हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर तो सबके पूजनीय हैं, फिर उनके कार्य की सिद्धि दूसरों के प्रसन्नता से हो उनके लिए उचित नहीं प्रतीत होता। वह पर ब्रह्म सर्वथा स्वतंत्र सगुण निर्गुण परमात्मा तथा माया से रहित एवं सभी से आलक्षित है। वह परम प्रभु पंचदेवात्मक तथा पंचदेवों से उपास्य है। उनको किसी की उपासना की आवश्यकता नहीं। वे स्वयं सबके उपास्य हैं, उनका उपास्य कोई नहीं। किंतु लीला की दृष्टि से गणेश पूजन उनमें घटता है। सबको वर देने वाले देवादिदेव महेश्वर यह सब चरित्र कर रहे हैं। जब महादेव जी गणेश का पूजन कर स्थित हो गए, उसी समय वे तीनों पुर एकत्रित हो गए। हे मुने, इस प्रकार त्रिपुर के एकत्र एक ही भाव होते ही देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे परस्पर कोलाहल करने लगे। फिर समस्त देवगण, ऋषिगण एवं सिद्धगण महादेव जी की जय का उच्चारण करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तब जगतपति ब्रह्मा तथा विष्णु कहने लगे, हे महेश्वर, अब इन तारक पुत्रों के वध का समय उपस्थित हो गया है, अतः शीघ्रता से इनका वध कर देव कार्य कीजिए, क्योंकि इनके तीनों पुर एक स्थान में आ गए हैं। हे देवेश, जब तक वे एक दूसरे से अलग नहीं होते तब तक बाण छोड़कर इनको भस्म कीजिए। तब शंकर ने धनुष का रोंदा चढ़ाकर उस पर बाण संधान कर अपने पूज्य पाशुपतास्त्र से त्रिपुर संहार करने की इच्छा की। फिर उस त्रिपुर की ओर देख कर विचार करने लगे। तदंतर श्रेष्ठ लीला विशारद शिव किसी कारण से उन पुरों को निरादर की दृष्टि से देखने लगे। तब देवताओं ने कहा कि हे देव, आप विरूपाक्ष हैं और इन तीनों पुरों को क्षण मात्र में भस्म करने में समर्थ हैं तथा सज्जनों के एकमात्र गति हैं। हे देवेश, यद्यपि आप अपनी दृष्टि मात्र से तीनों लोगों को भस्म करने में समर्थ हैं, किंतु हम लोगों के यश को बढ़ाने के लिए आप इस पर अपना बाण छोड़ें।
इस प्रकार जब विष्णु आदि देवों ने तथा ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की, तब उन्होंने उसी बाण से पुरत्रय को भस्म करने की इच्छा की। उन्होंने अभिलषित मुहूर्त में उस अद्भुत धनुष को खींचकर उसकी प्रतीक्षा से अत्यंत दुसह शब्द किया और उन असुरों को अपना नाम सुनाते हुए करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान बाण असुरों पर छोड़ा। विष्णुमय वह बाण जिसमें अग्नि के फाल लगे हुए थे, त्रिपुर में रहने वाले दैत्य स्त्री पुरुष को जलाकर राख कर दिया। इस प्रकार भस्म हुए वे पर 4 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी पर एक साथ ही गिर पड़े। उस बाणाग्नि से शिव जी की पूजा करने से हाहाकार करते हुए सैकड़ों दैत्य भस्म हो गए। जब भाइयों के सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा, तब उसने अपने प्रभु देवादिदेव भक्तवत्सल भगवान सदाशिव का स्मरण किया। वह महादेव को देखकर परम भक्ति से युक्त हो नाना प्रकार से विलाप करता हुआ मन से इस प्रकार कहने लगा। तारकाक्ष बोला, हे भव, मैंने जान लिया कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, जो बंधुओं के सहित हमें भस्म किया। इस सत्य के प्रभाव से अब आप पुनः हमें कब जलाएंगे? जो मरण देवताओं तथा असुरों को दुर्लभ है, वह हमें प्राप्त हुआ। अब हम यही चाहते हैं कि जन्म जन्मांतर में भी हमारी बुद्धि आप में लगी रहे। हे मुने, इस प्रकार कहते हुए वे दानव शिव की आज्ञा से उस अग्नि द्वारा अद्भुत रूप से क्षण मात्र में भस्म हो गए। हे व्यास जी, और भी जितने वृद्ध बालक उस पुर में निवास करते थे, सभी जिज्ञासवाज्ञा से भस्म हो गए। जिस प्रकार कल्पांत में हम जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार त्रिपुर के समस्त स्त्री पुरुष एवं वाहन आदि भस्म हो गए। उस अग्नि से पति के कंठ में लगी हुई कोई स्त्री उसे छोड़कर जल मरी, कोई सोती हुई, कोई प्रलाप करती हुई और कोई रति से थकी हुई जल मरी। कोई आधी जलकर होश में आकर बारंबार मोह से मूर्छित हो जाती थी। हे व्यास, हम बहुत क्या कहें, कोई अणु मात्र भी ऐसी वस्तु शेष न बची जो त्रिपुर की अग्नि से भस्म न हुई हो। स्थावर तथा जंगम में कोई भी बिना जले न बचा, केवल एक अविनाशी विश्वकर्ता मैं दैत्य ही जलने से बचा। केवल वही एक ऐसा था जो देवताओं का विरोधी नहीं था। वह विपत्ति काल में भी महेश का शरणागत भक्त था, इसलिए वही शिव के तेज से रक्षित होकर बच गया। चाहे दैत्य हो चाहे अन्य प्राणी ही क्यों न हो, भावा भाव की अवस्था में तथा कृत एवं आकृत काल में महेश के शरणागत होने पर उनका विनाशकारी सन्निपात नहीं होता। इसलिए सज्जनों को ध्यान पूर्वक ऐसा तन करना चाहिए जिससे महेश्वर में उनकी भक्ति बढ़े, जिससे लोक का क्षय हो और अपनी निंदा हो। उस कर्म को कभी न करें। पुरुष कभी ऐसा कोई काम न करे जिससे त्रिपुरवासियों जैसा संयोग उपस्थित हो। क्या ही उत्तम बात होती कि प्रारब्ध से सभी का मन शिव जी में लगता। जिन पुरवासियों के यहाँ नित्य शिव पूजन होता रहा, वे उस शिव पूजा के प्रभाव से शिव जी के गढ़ हुए। इस कथा का आध्यात्मिक रहस्य है कि स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर त्रिपुर है और इसे बनाने वाला मन ही मय है। जब जीव के तीनों पुर शिव की कृपा से नष्ट हो जाते हैं तो जीव मुक्त हो जाता है। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीकम सत्य महापुराण के अंतर्गत द्वितीयोरुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में त्रिपुरदाय वर्णन नामक 10वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।